गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज C19 बैच. वी आर डूइंग आईपैक नॉमेनक्लेचर. मॉर्निंग में 11 AM का अपना क्लास है. टुडेज डेट इज 31 दिसंबर. ओके, तो कोई भी स्टूडेंट रैंडमली हाथ उठा दो जो स्क्रीन पे से पढ़ना चाहेंगे. मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट ये 4 पॉइंट्स रीड करे और उसको मैं डिस्कस करूँ. श्रीतेज अनम्यूट, पहला पॉइंट रीड करेंगे. अरे एक सेकेंड, सॉरी माई मिस्टेक. अब आप अनम्यूट कर सकते हैं. Yes, sir. Parent carbon chain is the chain containing more number of carbon atoms, or the one containing unsaturation, or the one containing functional group. आगे सेम Same रूल्स. rules like open chain compounds. ठीक है, म्यूट कर लो. तो साइक्लिक वाले में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. पेरेंट कार्बन चेन अपन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वही वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें या तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो. अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप हो, अनसेचुरेशन है तो अनसेचुरेशन हो. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है अनसेचुरेशन को, और लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को. तो जो रूल्स ओपन चेन वाले में लगते हैं वही रूल्स क्लोज चेन वाले में भी हम यूज़ करते हैं. सेकेंड पॉइंट कौन रीड करेंगे, हाथ उठाए प्लीज़. प्लीज़ क्लास में कंट्रीब्यूट किया करो, कोऑपरेट किया करो. प्रणव अनम्यूट. If the side chain and ring contains equal number of carbon atoms, then the ring is given preference. हाँ, तो इसके लिए अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो जैसे मान लो कि ये कार्बन चेन है जिसमें 4 कार्बन एटम्स है, साइकिल वाला है ना, और इसको आउटसाइड में चेन लग गई 4 कार्बन एटम्स की. तो इस केस में पेरेंट कौन बन जाएगा, इस केस में पेरेंट रिंग बन जाएगा. अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो ही रिंग को प्रेफरेंस दे. रिंग को हमेशा प्रेफरेंस देना है क्या, नहीं. रिंग में और कार्बन साइड चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो रिंग को प्रेफरेंस देना है. रिंग में ज्यादा है तो रिंग को देना, साइड चेन में ज्यादा है तो साइड चेन को देना. प्रणव अनम्यूट करो, बताओ ये पॉइंट समझा क्या. हाँ सर. ठीक है, धनवीर थर्ड और फोर्थ पॉइंट रीड करेंगे. Prefix used for the cyclic compounds is cyclo. साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं. तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे अपन नाम लिखते हैं. धनवीर फोर्थ पॉइंट. Specialized suffix are used for carbon containing functional groups in cyclic compounds. ठीक है, तो जैसे अब ये है, ये इसका नाम अपन क्या लिखते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं ब्यूटेनोइक एसिड. क्यों लिखते हैं इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स है और पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड कर पाए. पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम इंक्लूड कर पाए थे, इसलिए हमने वो वाले कार्बन को इंक्लूड करके पेरेंट कार्बन चेन बना दी. लेकिन यही अगर अपने पास में रिंग वाला फॉर्मेट रहता है और रिंग वाले फॉर्मेट में ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे टाइम पे अपन इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कार्बन एटम रिंग के बाहर है. तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं. ये जो स्पेशल सफिक्स है वो क्या है, ये अपन आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं. तो स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड में स्पेशलाइज सफिक्स अपन यूज करते हैं. हो जाएगा ये, ठीक है. इसको करते हैं डिलीट, अपन बढ़ते हैं आगे. प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस कुछ हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे. पहला, दूसरा, कंपाउंड्स आप साथ में बनाते रहे और उसके नाम आप लिखते रहे. सब जगह साइक्लोपेंटेन बनाया मैंने. ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, प्लीज ट्राई. आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे बाद में. आंसर्स.
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज जल्दी से। हार्दिक। सर 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन। 3 पे साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन बाहर वाला, हार्दिक बाहर वाला पेरेंट कार्बन चेन क्यों? सर अनसैचुरेशन है इसलिए। बहुत बढ़िया, बाहर वाले पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन है इसलिए बाहर वाला पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। हार्दिक नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट से। बहुत बढ़िया, वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है, वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 3 नंबर पे अपने को दिख रहा है साइक्लिक चीज, तो 3 नंबर पे लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। 3 साइक्लोपेंटेन प्रोपीन, प्रोपमनीन प्रोपीन एक ही बात है। सेकंड कंपाउंड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। नई जनता रिप्लाई करो यार प्लीज। C19 न्यू स्टूडेंट्स प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगा लेकिन अब इसमें नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ध्यान से देखें। 1 नंबर पे साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 साइक्लोपेंटेन प्रोप 1 इन। इसमें नंबरिंग पेरेंट कार्बन चेन की अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ नंबरिंग इधर से तो यहाँ नंबरिंग इधर साइड से। तो 1 साइक्लोपेंटेन प्रोप 1 इन इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नो डाउट्स, थर्ड आंसर, ठीक है। इसमें इसमें हम इथाइल को नंबर 1 देंगे और मिथाइल को नंबर 2 देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नाम लिखना पड़ेगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज द आंसर। फोर्थ का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। देखो ऐसा है कि आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। तन्मय आंसर। 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। करेक्ट आंसर 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज द आंसर, ठीक है। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। एनी डाउट्स? श्रीतेज डाउट है क्या? यस सर सर, एक पूछना था श्रीतेज पूछिए। सर। इसमें हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में ऐसा, जैसे वहाँ पे ANE लगा, तो पेरेंट कार्बन चेन में हमेशा वायर लगेगा, और इसमें साइक्लिक ग्रुप में हमेशा ANE लगेगा। वायल कब ध्यान लगता? में रखो। नहीं, ये ध्यान में रखो, वायल लगता हमेशा ब्रांचिंग में, और ANE ENE YNE ये लगता पेरेंट कार्बन चेन में, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। थैंक यू। और ये जो चीज है ये ओपन चेन वाले के लिए भी वही सीक्वेंस है। वायल हमेशा ब्रांचिंग के लिए, इसलिए तो जब पढ़ाया था तब ऐसा बताया था ना, अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल। तो वायल कब लगता? ब्रांचिंग में लगता। और जब पेरेंट कार्बन चेन रहता तो पेरेंट कार्बन चेन मस्ट एंड इन एन में एंड होगा, इन में एंड होगा, या तो फिर आइन में एंड होगा। श्रीतेज कमेंट। यस सर, थैंक यू, अंडरस्टूड। ठीक है। हार्दिक डाउट? सर फर्स्ट और सेकंड में 3 साइक्लोपेंटाइल लगेगा ना? क्या? हाँ 3 साइक्लोपेंटाइल लगेगा बराबर, क्योंकि वो ब्रांचिंग है। 3 साइक्लोपेंटाइल और यहाँ पे भी 3 साइक्लोपेंटाइल। थैंक यू। 1 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। एक काम करते हैं, ये लिख लिया क्या सबने? क्वेश्चंस तो लिख लिए होंगे, आंसर्स भी लिख लिए होंगे। फर्स्ट और थर्ड का आंसर मैं एक बार फिर, फर्स्ट और सेकंड का आंसर एक बार फिर से लिख देता हूँ, लाइक टाइप कर देता हूँ। ये है सेकंड का आंसर और फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं अपन। थ्री साइक्लोपेंटाइल प्रोपोनिन, ये दो आंसर है जो पिछले बार
मतलब इससे पहले जो क्वेश्चंस लिखे थे उसके 1 और 2 का आंसर है ये। हार्दिक ठीक है ये चीज़? यस ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब अपन को आज का आर्टिकल देखना है। आज का आर्टिकल है कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी रीड करने के लिए कौन हाथ उठाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स टू रीड दीज पॉइंट्स। ठीक है, नई जनता कम से कम पॉइंट्स तो रीड कर ही सकती है। सृष्टि पहले 2 पॉइंट्स रीड करे। grandparent parent branching. हम्म, For आगे the parent, start the numbering from where the parent is connected to the grandparent, irrespective of the branching position. ठीक है, अब अपन ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे इसको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। मान लो कि ये अपने पास पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट कार्बन चेन है इस पे ये लग गया, जैसे ये बड़ी सी पेरेंट कार्बन चेन है। कौन सी वाली पेरेंट कार्बन चेन है? मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। अरे मार्किंग गलत हो गई। ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन, बराबर। अब ये जो पेरेंट कार्बन चेन है उस पे लग गई एक ब्रांच ग्रीन कलर की। ठीक है, ये लिख लो, ये एक स्ट्रक्चर लिख लेना। उसमें लिख लेना रेड इज द ग्रैंड पेरेंट, ग्रीन इज द पेरेंट एंड ब्लू इज द ब्रांचिंग। अब तक अपन ने क्या देखा? अब तक अपन ने पेरेंट ब्रांचिंग ये कंडीशन देखा। लेकिन अगर ब्रांच पे भी ब्रांच आ जाएगी तो उसको बोलेंगे, जो मेन वाली ब्रांच है उसको बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट। तो ऐसे अपन ग्रैंड पेरेंट बहुत सारे तक जा सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ 3 लेवल तक ही जाना है, लाइक ब्रांचिंग, पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। अब तक हम लोगों ने 2 लेवल तक देखा था, पेरेंट एंड ब्रांचिंग। ठीक है, तो सृष्टि अनम्यूट करे, बताइए ये पॉइंट समझा क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स रीड करने के लिए हाथ उठाए। कौस्तुभ इंगड़े रीड करेंगे क्या नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स? Yes, sir. Yes. पढ़िए सर। Di, tri, tetra, penta, bis, tris, tetrakis, pentakis. आगे Name of the parent in bracket of the after the position. Final name format is x into bracket y alkyl alkane. वेरी गुड। Sorry. Take into consideration all the rules of section of PCC. ठीक है, ये अपन डिस्कस करते हैं ये 4 पॉइंट्स। देखो क्या होता है कि जब अपन लिखते हैं मिथाइल मिथाइल और डेकेन, तो अपन कैसे लिखते हैं? 3,4 डायमिथाइल डेकेन। तो जब हम पेरेंट ब्रांचिंग केस में डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं तो उसकी जगह ग्रैंड पेरेंट वाले केस में अपने को बिस ट्रिस टेट्राकिस लिखना पड़ेगा। तो डाई की जगह बिस लिखते हैं, ट्राई की जगह ट्रिस लिखते हैं, टेट्रा की जगह टेट्राकिस, पेंटा की जगह पेंटाकिस लिखा जाता है। तो अगर 4 बार कोई चीज आ रही है तो उसको अपन टेट्रा ना लिखते हुए टेट्राकिस लिखेंगे। 3 बार कोई चीज आ रही है तो उसको ट्राई ना लिखते हुए अपन उसको ट्रिस लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेम ऑफ द पेरेंट जो रहता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इट्स लाइक एक्स नंबर पे अल्केन के, जैसे यहाँ पे देखें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अल्केन के एक्स नंबर पे ये वाली चीज है और ये वाली चीज में अल्काइल के वाई नंबर पे ये वाली चीज है। ठीक है, तो अल्केन के एक्स पे अल्काइल अल्काइल और दूसरे वाले अल्काइल के वाई पोजीशन पे ये अल्काइल। तो ऐसे ब्रैकेट में अपने को नाम लिखना पड़ता है। तो इसमें जो लाल वाला ग्रैंड पेरेंट है वो लाल वाला ग्रैंड पेरेंट अपन लिखेंगे, फिर उसमें ब्रैकेट में ग्रीन वाला लिखेंगे और वो ग्रीन के 2 नंबर पे ब्लू कलर वाली चीज है ऐसा बताएंगे। एंड टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द रूल्स ऑफ पीसीसी। तो ये तो अपन वैलिड करते ही है, सारी जो रूल्स रहते हैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन के वो तो अपने को यूज करने ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें
डाउट्स पूछेंगे। धनवीर And हाँ last second sir. लास्ट सेकंड, Last एक्स second point एक्स is अल्काइल अल्काइल, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखो अल्केन के एक्स पे प्रेजेंट है ब्रैकेट वाली चीज, अल्केन के एक्स पे प्रेजेंट है ये चीज, और इसमें इसके वाई पे प्रेजेंट है ये छोटा वाला अल्काइल। रणवीर समझा? Yes sir, yes. क्लिक हो रहा है? तो अल्केन के एक्स पे प्रेजेंट है ब्रैकेटेड थिंग एंड अल्काइल के वाई पे प्रेजेंट है दूसरा वाला अल्काइल। ठीक है, Yes sir. ओके सर। प्रेम बोलिए। सर मुझे नेम ऑफ द पेरेंट इन आफ्टर द पोजीशन फाइनल नेम फॉर्मेट। ब्रैकेट है वो, हाँ ब्रैकेट सर। पेरेंट का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अब तक अपन क्या नाम लिखते थे? अब तक अपन लिखते थे 2 मिथाइल हेक्सेन, ऐसा नाम लिखते थे। तो इसमें Yes. ये होता था पेरेंट और ये होता था ब्रांचिंग, बराबर। अब जब ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट आ गया तो पेरेंट का नाम ब्रैकेट में लिखना और ग्रैंड पेरेंट को बाहर लिखना, हो जाएगा? यस सर। ठीक है। और टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो वो सारे रूल्स अपने को यूज करने हैं। अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है आप लोगों को राइट साइड में, ये जो बड़ा सा कंपाउंड है, इसको आप नोटबुक में लिख लो। इसका नाम अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंपाउंड एक बार फिर से बना लेते हैं अपन चौथे पे ना। कंपाउंड देख लो, यही वो कंपाउंड है, फिर से बना रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये कंपाउंड का अपने को नाम लिखना है। तो पहले सब लोग कंपाउंड लिख लो, फिर अपन उसका नाम लिखेंगे। चलो आंसर पता है क्या? किसी को आंसर देना है इसका? प्रेम, डाउट है कि आंसर है? हाथ नीचे कर लिया प्रेम ने। ठीक है, देखो ये रेड कलर में पेरेंट कार्बन चेन है, फिर इसका ब्रांचिंग ग्रीन कलर में ये है और इसका ब्रांचिंग ब्लू कलर में ये है। समझा ये? तो पहले तो ये समझ लो स्ट्रक्चर कैसा है। रेड कलर में पेरेंट कार्बन चेन है, उसका ब्रांच ग्रीन में और ग्रीन का ब्रांच ब्लू में। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे रेड वाले का? तो ऑब्वियस बात है जहां से अनसैचुरेशन नजदीक है, सॉरी जहां से ब्रांचिंग नजदीक है, अनसैचुरेशन तो है ही नहीं कंपाउंड में, तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से ब्रांच नजदीक है। अब ये जो ग्रीन कलर की ब्रांच है उसकी नंबरिंग अपन 1 से यहीं से स्टार्ट करते जहां पे अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल लिख देते हैं अपन, ये रूल आप लोग लिखेंगे। Numbering of parents starts from the position where it is attached to the grandparent. ये रूल लिख लेंगे, ये रूल लिख लो। नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट इज अटैच्ड टू द ग्रैंड पेरेंट। पेरेंट का नंबरिंग वहां स्टार्ट होगा, वहां पे होगा जहां से वो ग्रैंड पेरेंट को अटैच्ड है। तो इसका नाम देख लो अब क्या है, फाइनल नेम इसका देख लेंगे। अपने को दिख रहा है 4 पे बड़ा सा ग्रुप जिसके 2 पे एक मिथाइल है और वो बड़ा सा ग्रुप है ऑक्टेन। 4 नंबर पे प्रेजेंट है प्रोपाइल ऑक्टेन के। इसको देखो रीड कैसे करते हैं, कैसे रीड करना है इसको। ऑक्टेन के चौथे नंबर पे प्रेजेंट है प्रोपाइल और
प्रोपाइल के दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है मिथाइल। धनवीर यही वो चीज है, एक्स वाई अल्काइल अल्काइल अल्केन, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Thank you. ओके ओके। ऑक्टेन के फोर्थ पे है प्रोपाइल और प्रोपाइल के सेकंड पे है मिथाइल। जो प्रोपाइल के सेकंड पे मिथाइल है वो ब्लू कलर में है स्ट्रक्चर में, और ऑक्टेन के जो फोर्थ नंबर पे प्रोपाइल है वो ग्रीन कलर में है स्ट्रक्चर में। और जो ग्रीन कलर का नंबरिंग है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जहां से वो पेरेंट को अटैच्ड है, जहां से वो ग्रैंड पेरेंट को अटैच्ड है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट इज अटैच्ड टू द ग्रैंड पेरेंट। तो इसको लिख लेंगे सब लोग जल्दी से, जल्दी लिखे। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन अभी। इसको डिलीट करें, डिलीट करते हैं, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रूल्स अपन ने डिस्कस कर लिए, अब इसके क्वेश्चन। दो कंपाउंड्स है, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे। ध्यान से सोचना, ध्यान से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आया क्या? देखो पेरेंट कार्बन चेन देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी कर लो, तीनों डबल बॉन्ड्स तो पेरेंट कार्बन चेन में आने से रहे, तो ज्यादा कार्बन एटम्स वाला स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लो। देखो 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं इसमें, तीनों पाई बॉन्ड्स को मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है। अब ये तीनों पाई बॉन्ड्स तो एक साथ पेरेंट कार्बन चेन में आ नहीं सकते, तो अगर नहीं आ सकते तो अपन क्या करेंगे, अपन वो वाला कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। अब उसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से अनसैचुरेशन नजदीक है तो नंबरिंग राइट से जाएगा क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। 7 नंबर पे बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, 11 पे फिर 10 पे फिर से एक ब्रांचिंग, तो ये हो गया ट्राइडेकेन बराबर। अब जो 7 नंबर पे है उसके सेकंड नंबर पे अनसैचुरेशन है, तो इसका नाम देख लेंगे। 7 पे है बड़ा सा ग्रुप, तो देखो 7 डैश बड़ा सा ग्रुप, और जो ग्रैंड पेरेंट है वो है ट्राइडेकेन, लेकिन ट्राइडेकेन में 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 1,10 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,10 डाइईन। तो यहां तक सबको समझ में आना चाहिए कि 7 नंबर पे कुछ तो भी है, किसके 7 नंबर पे, ट्राइडेका 110 डाइईन के, ट्राइडेका 110 डाइईन के 7 नंबर पे कुछ तो भी प्रेजेंट है। अब वो कुछ तो भी क्या है, वो 3 कार्बन एटम वाली चीज है, तो वो है प्रोपाइल। प्रोपाइल लिख सकते हैं बराबर, बट उसके सेकंड नंबर पे इन है, तो प्रोप 2 इनाइल। तो 7 नंबर पे प्रेजेंट है प्रोप 2 इनाइल ट्राइडेका 110 डाइईन। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग बराबर से बता दी। 1 2 3 कार्बन एटम इसलिए प्रोप, 2 नंबर पे इन YL, 7 प्रोप 2 इनाइल ट्राइडेका 110 डाइईन।
प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। श्री कृष्णा प्लीज म्यूट। कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। प्रेम डाउट पूछिए। Not understand. बताइए, पेरेंट कार्बन चेन में 13 कार्बन एटम्स है, ये समझा? Yes sir. तो ये ट्राइडेक लिख सकते राइट हैं। से नंबरिंग स्टार्ट की। वेरी गुड, राइट से नंबर स्टार्ट की तो पहले हाँ और सर। पहले और 10वें नंबर पे डबल बॉन्ड है। यस सर। तो ट्राइडेका 110 डाइन, ये समझ गया। अब 7वें नंबर पे जो ग्रुप है उसमें दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये दिखा? यस सर। क्योंकि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां पे वो ग्रैंड पेरेंट को अटैच्ड है। यस सर। इसलिए 7 prop 2 इनाइल ट्राइडेका 110 डाइन। ओके यस। ठीक है, हो गया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। प्लीज ट्राई सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सोचना, पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना है इसमें। प्लीज सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली इन द सेकंड क्वेश्चन। आनंद 4 bracket 2 methyl ethyl 6,7 dimethyl 3 on 6 पे और 7 पे डाइमेथिल, ठीक है, करेक्ट लग रहा है। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से देखेंगे इसमें, ये अगर हम आगे गए तो एक कार्बन एटम है, ऊपर गए तो 2 कार्बन एटम है, इसलिए हमने ऊपर जाके पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया। फिर अब ग्रुप्स देख लेते हैं। तो 2 नंबर नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग लेफ्ट से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। तो 3 नंबर पे OH ग्रुप है, 4 नंबर पे बड़ा सा ग्रुप है 5, 6 पे मिथाइल एंड 7 पे भी मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम राइटिंग द पार्ट्स ऑफ द नेम। मैं नेम के पार्ट्स लिख रहा हूँ अभी मैं नेम के पार्ट्स लिख रहा हूँ, और उसके बाद अपन वो पूरे नाम को एक साथ क्लब करेंगे। So these are the parts of the name. So this is the final name. 4 पे है 1 मिथाइल इथाइल, 6 7 डाइमिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। 4 1 मिथाइल इथाइल 6 7 डाइमिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल इज द आंसर। सेकंड का आंसर लिख लो सब लोग। आंसर लिख लेंगे सब लोग। बताइए प्रेम, डिफिकल्टी। सर हाँ सर सर, इन दैट सर नंबरिंग वाज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट सर। आपको क्या लग रहा है, देख के क्या दिख रहा है, नंबरिंग लेफ्ट से हुई कि राइट से हुई? लेफ्ट से। हाँ, क्यों हुई लेफ्ट से? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर, बराबर है। यस। देखो राइट से करेंगे तो OH बहुत दूर आएगा ना, यस तो लेफ्ट से किया ताकि OH नजदीक आ जाए। तो 3 नंबर पे OH। ओके सर इन दैट 4 एंड 6 मिथाइल डाइमिथाइल इट विल बी ना। हाँ, तो लिखा है ना 6 7 डाइमिथाइल। 4 नंबर पे जो बड़ा सा ग्रुप है
वो 4 नंबर पे ग्रुप है ऐसा 1 मिथाइल इथाइल, 4 नंबर पे ग्रैंड पेरेंट कंडीशन, 6 और 7 पे सादा वाला कंडीशन। ओके Yes. ठीक है सर, तो लिख लो आंसर, लिख लो सेकंड का। पहले हमने ये क्या लिखा, ये पार्ट्स ऑफ द नेम लिखा, वी हैव रिटन द पार्ट्स ऑफ द नेम एंड देन वी आर राइटिंग द पूरा नाम। ठीक है चले आगे, सेकंड हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें, ऐसा हो सकता है कि ये ग्रैंड पेरेंट का कैटेगरी हो ही ना। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। नहीं जानता प्लीज ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई। जय बता दो आंसर। सर 5-hexyl नोना 3,8 डाई इन 1 अमाइड। डाइनवानामाइड पेरेंट कार्बन, हाँ ठीक है, वन देखते हैं, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। जय बराबर है पेरेंट कार्बन चेन। यस सर। नंबरिंग कहाँ से, राइट से कि लेफ्ट से? राइट। क्यों सर? फंक्शनल ग्रुप बराबर। 5 नंबर पे क्या दिख रहा है? हेक्साइल। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर 5 हेक्साइल नोना 3,8 डाइन 1 अमाइड। 5 हेक्साइल नोना 3,8 डाई इन 1 अमाइड इज द फाइनल आंसर। लिख लेंगे इसको, फिर इस कंपाउंड में अपन करेंगे वेरिएशन। तो ध्यान से देखिए कंपाउंड को, इसमें वेरिएशन किए जाएंगे अभी। श्रीते डाउट? सर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से भी पास में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना, राइट साइड से 1 नंबर पे, लेफ्ट साइड से तो कितना दूर है? यस समझ गया। फंक्शनल ग्रुप देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है। यस सर। ठीक है, ओके सर। चले आगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब अपन इसमें वेरिएशन करेंगे कंपाउंड में, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। ये देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई।
आंसर्स? तन्मय आंसर? 5,3-methyl hexyl nona 3,8 di-in-1-amide. नोना 3-1-amide 5 नंबर पे 3-methyl hexyl, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो आपने इसको बनाया पेरेंट और इसको बनाया ग्रैंड पेरेंट, बराबर है तन्मय? Yes sir. तन्मय आप C19 न्यू स्टूडेंट हो ओल्ड स्टूडेंट हो? New. बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कंसेप्ट ये? Yes sir. तो वेरी गुड, थैंक यू। तो पिछले वाला जो अपन ने आंसर लिखा था उसमें कैसा 5 नंबर पे हेक्साइल लिखा था, तो अब 5 नंबर पे जो हेक्साइल है उसके 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 5,3-methyl hexyl और फिर बचा हुआ नाम पहले के जैसा। तो सिर्फ हमने 3rd नंबर पे हेक्साइल मिथाइल ऐड किया, और वो भी 3 नंबर क्यों आया? क्योंकि जहां से अटैच्ड रहता उसको नंबर 1 देते, तो यहाँ से अटैच्ड है इसको नंबर 1 दिया। ये 1 2 3 जो है ये 1 2 3 पेरेंट की नंबरिंग, ये 2 3 4 5 6 ग्रैंड पेरेंट की नंबरिंग। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है सबको। अपन आगे बढ़ते हैं, अभी इसको लिख लो। 5 पे है 3-methyl hexyl, बाकी का नाम एज इट इज। चले आगे, इसको करते डिलीट। नेक्स्ट, प्लीज ट्राई जल्दी से। आंसर्स? आनंद? 5-cyclobutyl known 1-in. नंबरिंग कहाँ से? Left. क्यू? Sir, functional group. अनसैचुरेशन? Unsaturation. चलेगा, ठीक है। 5-cyclobutyl नॉन 1-in, ईजी है, इसमें भी कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है ग्रैंड पेरेंट वाला, ये सिर्फ पेरेंट कैटेगरी है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर अपन इसको यहाँ पे ऐसा मिथाइल लगा देते, इथाइल लगा दो, तो फिर नाम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इसको 1 नंबर देना, इसको 2 नंबर देना, फिर क्या लिखेंगे अपन? 5 पे क्या है? 5 पे है साइक्लोब्यूटाइल, अनसाइक्लोब्यूटाइल पे क्या है? साइक्लोब्यूटाइल पे 2 पे है इथाइल।
तो 5 2-ethyl cyclobutyl nonvanine इज द आंसर। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल क्वेश्चन और ये है वेरिएशन करने के बाद। कौन सा वाला वेरिएशन? जो वेरिएशन है मैं उसको ग्रीन में ऐसा मार्क कर देता हूँ। हो गया मार्क। लिख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज इन दिस। Any doubts? No doubts. जय, डाउट है क्या? सर ब्रैकेट और नंबर के बीच में हाइफन रहता क्या? हाँ रहता, ब्रैकेट और नहीं, ब्रैकेट और नंबर के बीच में नहीं रहता। यहाँ कुछ नहीं, ये ऐसा, ये बराबर है। ठीक है, सिर्फ हाइफन कब रहता? जैसे नंबर और अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट के बीच में ब्रैक ऐसा हाइफन, और नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। ब्रैकेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है रूल। ठीक है, हाँ सर, मैंने देखा था शायद कहीं तो भी। ऐसा था क्या? ऐसा था हाँ सर, तो ये और मैं, उधर 5 के सामने भी था उधर। मतलब हाँ, आप ये बोल रहे हो कि ब्रैकेट को अल्फाबेट जैसा कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा? यस सर। मैं देख के बताऊंगा, चलेगा? ओके सर। ठीक है, तो नंबर नंबर में कॉमा, नंबर अल्फाबेट में ब्रैकेट, ये तो सही है, लेकिन ब्रैकेट को अल्फाबेट जैसा ट्रीट करते कि नहीं ये मुझे देख के बताना है। बराबर जय? यस। वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन हो गया, इसमें और एक वेरिएशन करना है क्या? जाने दो, वेरिएशन बस हो गए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, 1,5, no, 1,6 dimethyl, 3,5 diethyl heptane. हाँ, तो आपने इस क्वेश्चन को ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी जैसा नहीं कंसीडर किया, राइट? Yes, sir. वेरी गुड, म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर। ध्यान से देखेंगे सब लोग, एक इसमें फॉर्मेट हो सकता है ये वाला पेरेंट कार्बन चेन का, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट हो सकता है ये वाला पेरेंट कार्बन चेन का। अब क्या है कि जो ऑरेंज वाला फॉर्मेट है पेरेंट कार्बन चेन का वो सही है, और जो रेड वाला फॉर्मेट है पेरेंट कार्बन चेन का वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, नहीं, लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नहीं है। यहाँ पे एक अपने को रूल देखने को मिल रहा है, रूल का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे।
तो ये स्टेटमेंट सब लोग लिख लेंगे। अगर दो कार्बन चेन्स में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो वो वाली चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस है उसको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ऐसी चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है उसको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। ऑरेंज वाली जो रेड वाली जो है उसमें 7 कार्बन एटम्स है लेकिन 2 ब्रांचेस है। ऑरेंज वाली जो चेन है उसमें क्या है, उसमें भी 7 कार्बन एटम्स है लेकिन उसमें 4 ब्रांचेस है, तो इसलिए ये ऑरेंज वाला जीत गया और लाल वाला हार गया। तो ये लिख लो सब लोग, इसको लिख लेंगे। Excuse me, sir. Please write down this statement and then we'll discuss the second question. धनवीर डाउट पूछिए। सर जो आपने अभी नाम लिखा है नीचे उसका नाम रीजन क्या है उसका? जो रीजन कुछ नहीं, नंबरिंग का रूल है वो, लाइक अच्छा रूल है। जैसे अभी देखो 2 कार्बन चेन्स है, आप मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना है और राइट साइड से नहीं करना है, इसका रीजन क्या रहता कि ब्रांचिंग को या अनसैचुरेशन या फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना, बराबर? अब यस सर। तो प्रेफरेंस देने का कोई नहीं भी दिए तो भी चलता, लेकिन फिर आईयूपैक के रूल्स में बोला है कि प्रेफरेंस तो सारी दुनिया में रूल्स सेम रहने चाहिए। यस सर यस। अब देखो अगर अपन लाल वाला नंबरिंग फॉर्मेट यूज करते तो लाल वाले नंबरिंग फॉर्मेट में ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी आ जाता। ऑरेंज वाला नंबरिंग फॉर्मेट यूज करेंगे तो ऑरेंज वाले फॉर्मेट में हम ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी से बच सकते। अब यस सर। क्योंकि सेम ही पेरेंट पे ज्यादा ब्रांचेस आ गई तो वो देखने के लिए बेटर रहता। सेम पेरेंट पे कम ब्रांचेस आई और ब्रांच पे ब्रांच आ गई तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब यस सर। तो हम कॉम्प्लेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो वाला रूल है। ओके ओके सर यस। ठीक है सर। अभी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। धनवीर आप भी ट्राई करो, आप आंसर ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन का। मैं चाहता हूं कि आप आंसर अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब सही या गलत से कुछ नहीं होता। अटेम्प्ट का मतलब हमने आंसर दिया, सही हुआ या गलत हुआ बाद में देखेंगे। प्रेम डिफिकल्टी है क्या? यस सर। सर बताइए मुझे ये समझा नहीं सर। बताइए सर, क्या नहीं समझा? सर इन दिस फ्रॉम वेयर नंबरिंग स्टार्ट आई डोंट अंडरस्टैंड। नंबरिंग अभी की नहीं अपन ने सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट की, अभी मैंने नाम नहीं लिखा है। क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकेंगे। प्रेम ये बताओ, ऑरेंज वाला नंबरिंग सिलेक्ट, ऑरेंज वाला पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे और लाल वाला पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये समझा क्या? सर वो समझा नहीं सर। नॉट अंडरस्टूड। वो स्टेटमेंट पढ़ो नीचे का क्या लिखा है, 2 स्टार मार्क किया हुआ। If two carbon chain have the same number of carbon atoms, then we select the chain having more number of branches as the parent carbon chain. Yes sir, understand. हो गया? ठीक है सर। आनंद डाउट है क्या? अच्छा हाथ नीचे कर लिया आनंद ने, वेरी गुड। चलो अब पहले वाले का नाम लिखते हैं, फिर सेकंड वाले का नाम धनवीर बताएंगे। धनवीर ट्राई करो सेकंड का नाम आता है क्या। फिर ऑरेंज सिलेक्ट हो गई भाई पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट वाले कंपाउंड में, नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग कहीं से भी चलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो फिर नाम इसका आ जाएगा, 3 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है, 3,5 डाई इथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, 7 कार्बन हेप्टेन। ठीक है, किसने आंसर दिया था? ये हार्दिक ने दिया था क्या? Yes sir. हाँ सही है, ठीक है। 3,5 डाई इथाइल, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन बराबर है। Yes sir. बताइए डाई इथाइल पहले क्यों लिखा, डाई मिथाइल बाद में क्यों लिखा? सर वो अल्फाबेट के कारण। वेरी गुड। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। नाम लिखते वक्त इथाइल का ई और मिथाइल का एम कंपेयर किया
तो जो कुछ भी ब्रांचेस रहती है, ब्रांचिंग जो रहती है ना, ब्रांचिंग में अपन अल्फाबेट कंसिडर करते, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। प्रेम, डाउट? No, sir, not. हाथ नीचे करो। फिर आंसर देना है क्या सेकंड का? बोलिए श्रीतेज। सर सेकंड कंपाउंड में दोनों तरफ अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन को लेना चाहिए ना पैरेंट कार्बन बिल्कुल चेन में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पुराना ही रूल है, अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो हम इसमें ज्यादा कार्बन एटम्स नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे कि अनसैचुरेशन पेरेंट कार्बन चेन में आ जाए। सही है? ये सर फिर वो दो डंडी, सॉरी ब्रांचिंग दिख रही है पीछे की, वो ब्रांच हो जाएंगे ना फिर? हाँ, फिर वो दो डंडे वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आएंगी, फिर वो ब्रांच बन जाएंगे और वो ग्रैंड पेरेंट का केस बन जाएगा। यस सर। ठीक है रोहिणी, आप आंसर देंगे क्या सेकंड क्वेश्चन का? यस सर। बताइए। 6-butyl 2-methyl nonane 1,8 diene। 1,8 डाइइन, 6 पे मिथाइल बोला आपने, और क्या बोला? और एक ब्रांच क्या बोली आपने? नहीं, 6 पे ब्यूटाइल और 2 पे मिथाइल। 6 पे ब्यूटाइल और 2 पे मिथाइल। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। रोहिणी, आप न्यू स्टूडेंट हो ओल्ड स्टूडेंट हो C19 के? ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट हो, ठीक है। ये बताओ कि पेरेंट कार्बन चेन ये वाला सिलेक्ट किया क्या आपने जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आनी चाहिए? यस सर। वेरी गुड। फिर आपका ब्रांचिंग सिलेक्शन में थोड़ा सा गलती हो गया, एक ये ब्रांच आ गई लाल वाली, बराबर? यस सर। फिर ये एक दूसरी ब्रांच आ गई, तो वो ब्यूटाइल नहीं है, प्रोपाइल है। बोलो हाँ या ना। सर कैसे? कैसे? ये देखो, ये ब्रांच पे ब्रांच है ना, मतलब वो 4 कार्बन एटम है, ये आपने बराबर फाइंड आउट किया, बट उसको ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, उसको मिथाइल प्रोपाइल बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी लगी हुई एक के बाद एक कार्बन एटम नहीं है। एक के बाद एक कार्बन एटम होते तो कुछ तो भी ऐसा होता। ओके सर, समझ गया। पक्का समझा ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये जो लाल वाला है, ये लाल वाला पर्पल वाले का ब्रांच, ये लाल वाला भी पर्पल वाले का ब्रांच, और ये ग्रीन वाला उस लाल वाले का ब्रांच। ब्रांच पे ब्रांच, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग नजदीक आ रही है। देखो दोनों साइड से अनसैचुरेशन तो सेम ही नंबर पे है, अनसैचुरेशन इज ऑन सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहां से जहां से ब्रांचिंग नजदीक है। तो 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 पे है मिथाइल, और फिर और बाद में क्या है? 2 3 4 5 6 नंबर पे है बड़ी सी चीज। हाँ यार, शायद वो ब्रैकेट के बीच में, नंबर के बीच में डैश आनी चाहिए। 1 2 3, तो इस पे है 2 पे है मिथाइल, एंड देन वी हैव प्रोपाइल। 6 पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 7 8 9। नोना 1,8 डाइन। 6 पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 4 5, 6 पे बड़ा सा ग्रुप 7, 8 पे डबल बॉन्ड 9, 8 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड नोना 1 8 डाइन, और 6 नंबर पे है 1 2, इसका दूसरा कल 6 नंबर पे है 1 2 पे मिथाइल और 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो 2 मिथाइल 6 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, नोना 1 8 डाइन। मुझे लग रहा है ये आंसर होगा इसका। सही लग रहा है, 8 पे डबल, हाँ सही है। हार्दिक, कमेंट। सर नीचे से काउंटिंग नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, नीचे से काउंटिंग करेंगे तो देखो कैसा बैठ रहा। 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 पे कुछ भी नहीं, 3 पे कुछ भी नहीं, चौथे पे ब्रांचिंग आ गई, बराबर? हार्दिक, तो चौथे पे ब्रांचिंग का मतलब क्या है? दूर हो गया ना ब्रांचिंग। हार्दिक, तो अगर ब्रांचिंग दूर हो गया तो वो नहीं चलेगा, और ब्रांचिंग के बेसिस पे डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अनसैचुरेशन को कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों साइड से अनसैचुरेशन को सेम नंबर मिल रहा था। ठीक है हार्दिक? ठीक है, जय, डाउट है क्या? सर ग्रैंड पेरेंट को जनरली आगे लिखते क्यों?
नहीं ना, ग्रैंड पेरेंट, इसमें ग्रैंड पेरेंट नोना है ना, नोन है ना ग्रैंड पेरेंट। हाँ तो पेरेंट पहले लिखते क्या? हाँ हाँ हाँ, वो 6 2 मिथाइल प्रोपाइल पहले लिखना और फिर 2 मिथाइल लिखना। यस वो भी वहाँ ठीक है, वो भी वो करेक्ट है। और वो ब्रैकेट वाला भी मैं बताता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को जब आपने बताया तो यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है कि होना चाहिए, वो देख के बता देंगे। ये पहले लिखना, ये बाद में लिखना, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर। श्रीतेश डाउट? सर ऐसे कंपाउंड में मुझे कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो सैचुरेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये वाला अनसैचुरेशन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, ये 1 नंबर और 2 नंबर पे है बराबर। हाँ 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 अभी है। मतलब 2 कार्बन के बीच में रहेगा ना अनसैचुरेशन, हाँ यस सर, तो उसमें से छोटा नंबर नाम में लिखना। यस सर, हाँ, फिर ये वाला अनसैचुरेशन देखो, ये वाला दिख रहा क्या? यस सर, ये 9 और 8 नंबर में है क्या? हाँ 9 और 8 में छोटा नंबर कौन सा रहता है? 8, तो 8 लिख दिया नाम में, हो गया। यस सर समझ तो हमेशा गया। छोटा नंबर लिखना। और जो अनसैचुरेशन रहेगा वो ऐसा भलते ही कोई तो भी 2 नंबर के बीच में नहीं रहेगा, वो जो 2 नंबर रहेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव ही रहेंगे। हाँ कॉन्जिक्यूटिव सब यस पता, सर, 3 4 4 5 7 8 यस 15 सर, 20, 15 20 नहीं रहेगा, 15 16 रहेगा। तो जो छोटा नंबर है वो लिख देना, यस ठीक है सर सर। समझ गया। ओके सर। आनंद भगत सर बोलिए सर। सर एक ग्रैंड पेरेंट को 2 पेरेंट नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं ना, एक ग्रैंड पेरेंट को 2 पेरेंट हो सकते हैं। मतलब एक ग्रैंड पेरेंट के 2 बच्चे, वो 2 के और बच्चे बच्चे हो गए तो वो पेरेंट बन गए। ओके सर, मैं सर इस क्वेश्चन को नीचे से कैसे नंबरिंग स्टार्ट किया है? इस क्वेश्चन को नीचे से नंबरिंग स्टार्ट ही नहीं किया, ये गलत वाला नंबरिंग है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट किया यहाँ से, क्योंकि ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है। सर हम ब्रांचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि पेरेंट को? ब्रांचिंग को ज्यादा करते हैं कि अनसैचुरेशन को, ये पूछ रहे हो ना आप? नो सर, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के केस में हम पेरेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि फिर ब्रांचिंग को? ग्रैंड पेरेंट के केस में एक है ब्रांचिंग और दूसरा है पेरेंट, बराबर। यस सर। वो ग्रैंड पेरेंट के लिए दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, तो मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की क्योंकि ब्रांचिंग था और उधर से पेरेंट था, इसलिए ऐसा नहीं है। वो जो पेरेंट है वो भी तो एक ब्रांचिंग ही है। यस सर। पर्पल कलर की 2 ब्रांचेस, दोनों लाल कलर में बताई है मैंने, और उसमें से जो राइट साइड वाली ब्रांच है 3 कार्बन की लाल कलर की, उसको और एक ब्रांच हो गई। अब उसको और एक ब्रांच हो गई करके उसको प्रीफरेंस देंगे या करके उसको प्रीफरेंस नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो चौथे नंबर पे लाल ब्रांच आई, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे लाल ब्रांच आ गई। दूसरे नंबर पे लाल ब्रांच आ गई इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया। वो लाल लाल ब्रांचेस पर्पल कलर के लिए ब्रांचेस जैसी ही है। आनंद यस चंपा सर, क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। इसको ऐसे सोचो, अभी ग्रैंड पेरेंट है घर में, ठीक है। वो ग्रैंड पेरेंट के 2 बच्चे हैं, अब उसमें से अब जैसे 2 भाई है, अब एक भाई के बच्चे हो गए, दूसरे भाई के बच्चे नहीं हुए, तो ग्रैंड पेरेंट के लिए तो उसके दोनों बच्चे सेम ही लेवल के है ना। ऐसा थोड़ी है कि ग्रैंड पेरेंट के लिए एक बच्चे जिसके और फ्यूचर जनरेशन पैदा हो गई उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा थोड़ी है। ग्रैंड पेरेंट के लिए तो दोनों बच्चे सेम सेम है, उसमें से एक पेरेंट बन गया, एक पेरेंट बनना बाकी है। अब जैसे ये वाली चेन है, ये वाली चेन जब और आगे एक्सटेंड होएगी, फिर इसके और बच्चे पैदा होंगे, तब ये दोनों लाल वाले पेरेंट बन जाएंगे। अभी की कंडीशन में सिर्फ ये वाला लाल पेरेंट बना हुआ है। आनंद एक बार कमेंट कर दो चंपा के। यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे। हो गया, डिस्कस हो गया, आंसर लिख लिया होगा सबने। लेट अस मूव अहेड। ठीक है, पॉलीफंक्शनल कैटेगरी है, बट उससे पहले एक और अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार। एक मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना है ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का, तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, सब लोग देख लेंगे। चलो ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई।
प्लीज ट्राई आंसर देने के लिए हाथ उठाए। नई जनता ट्राई करिए प्लीज। चलो श्रीतेज। सर ये गलत लग रहा है। अबे आंसर बताओ, गलत सही बाद में। सर 4 डाई मिथाइल इथाइल हाँ 8 डाई मिथाइल इथाइल ट्राइडेकेन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। अब सिर्फ इतना देखो कि आपने 4th पे भी डाई मिथाइल इथाइल बोला और 8 पे भी डाई मिथाइल इथाइल बोला, राइट। हाँ पुराने जमाने में जब ग्रैंड पेरेंट नहीं सीखा था तब अपन बोलते थे क्या 4 मिथाइल 5 मिथाइल, नहीं, अपन उसको बोलते थे 4-5 डाई मिथाइल, राइट। हाँ तो अब अपने को 20 30 ये वाले नंबर नाम यूज करने पड़ेंगे, सही है। तो 20 आएंगे उसमें। 20 आएगा उसमें, बहुत बढ़िया। तो 4, 8 20 और कौन सा 20, तो 1 मिथाइल इथाइल वाला 20, बराबर। यस सर। करेक्ट आंसर श्रीतेज, म्यूट कर लो और Thank फिर ट्राइड अगेन। ट्राइड अगेन क्यों? क्योंकि तेरा कार्बन आइटम है लेफ्ट साइड से नंबरिंग, क्यों? क्योंकि वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रही है। तो ये है ब्रांच और ये है ब्रांच की ब्रांच, तो ये वाला हो जाएगा, अरे ये वाला हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट, सही है। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। आंसर लिख लो। प्रेम बताइए। मुझे समझा नहीं सर। बताइए सर, क्या नहीं समझा? सर 4,8 20 वो नहीं समझा सर। और अच्छा 1 मिथाइल। ठीक है, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो इथाइल है। हाँ सर। वो जो ग्रीन कलर का इथाइल है उसके 1 नंबर पे ब्लू कलर का मिथाइल दिख रहा है। यस सर। तो ये समझ में आ गया कि वो 1 मिथाइल इथाइल की बात हो रही है। हाँ अब वो जो 1 मिथाइल इथाइल है ये 2 बार है, यस सर 20। तो इसलिए 20। तो और वो चौथे और 8वें नंबर पे है। ये चौथा नंबर, ये 8वां नंबर, सही है। यस। ये 13वां नंबर। टोटल कार्बन आइटम 13, इसलिए ट्राइड अगेन हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा। यस सर। ठीक है सर। जय। सर 20 को अंदर लिया ब्रैकेट के तो चलेगा? नहीं यार, नहीं चलेगा शायद। आपने कहीं पढ़ा है क्या कि 20 को अंदर लेते? नहीं, नहीं लेते। ओके कहीं सुना है क्या आपने, कहीं देखा है क्या ऐसा? सर, नहीं सर, ये कंफर्म याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 बाहर रहता है। मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ। पुराने जमाने में जब 3,4 डाई मिथाइल लिखते थे तो हाँ, तब ब्रैकेट यूज ही नहीं करते थे, है ना। नहीं नहीं, 20 बाहर है यार ब्रैकेट के, ठीक है, मैं श्योर हूँ इस पे। ओके, ओके सर, फिर भी आपको ऐसा याद आ रहा है तो जहां पे आपने देखा था वो ढूंढना और मेरे को बताना। यस सर। और एक चीज, जब आप देखोगे तो या तो ये पता चलेगा कि 20 ब्रैकेट के अंदर लेते, या तो ये पता चलेगा कि 20 ब्रैकेट के बाहर लेते। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट। यस कोई भी आंसर मिले मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। गुड, चलो आगे। हो गया, डिलीट करें। प्रेम बताइए। प्रेम यस सर। क्या, आगे बोलिए ना, डाउट। सर तो सर वी हैव टू राइट देन आउटसाइड। हाँ, आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। चलो चले आगे, ब्रैकेट के बाहर लिखना हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पॉलीफंक्शनल कैटेगरी।
पॉलीफंक्शनल कैटेगरी मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो उसका नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये अपने को डिस्कस करना है। तो जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स है वो प्लीज हाथ उठाए, उनसे ये स्टेटमेंट्स अपन रीड करवाएंगे। न्यू बैच के स्टूडेंट्स प्लीज हाथ उठाओ, आप लोगों को 4-5 स्टेटमेंट्स रीड करने। सृष्टि चोपड़े पहले तो स्टेटमेंट रीड करे। Among more than one functional group is selected as the primary functional group. आगे Suffix is used for the primary functional group. ठीक है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन उसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, बाकी सबको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। काम का सिर्फ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहता, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहता उसका सफिक्स यूज करते, ठीक है। और हाथ उठा गौरी, अनम्यूट गौरी सबे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट पढ़िए। Yes, sir. Prefixes are used for all other remembering groups. These prefixes follow the usual alphabetical rules of nomenclatures. Now we have to consider the secondary functional groups just as branching or substituents. वेरी गुड गौरी, थैंक यू। अब देखो क्या हो रहा है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में तो उसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को नॉन इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स काम के नहीं रहते, जो काम का है उसका लेते सफिक्स, बाकी जो भी नहीं यूज किया उसको सबको प्रीफिक्स बना के छोड़ देते। और अगर प्रीफिक्स बनाएंगे तो उसको ब्रांचिंग एंड सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही ट्रीट करने वाले हैं हम लोग। ये रूल्स मैंने बता दिए। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि जैसे 2 OH ग्रुप लग गए तो ये एक से ज्यादा है क्या, ये तो एक ही फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, अल्कोहल। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, जैसे ये कंडीशन OH और NH2, तो इसमें है 2 फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिख लो। ये पॉइंट जितने हैं ना स्क्रीन पे ये लिख लो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स में ये पॉइंट्स लिखे और ये 2 एग्जाम्पल भी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। चले आगे। ठीक है, अब ये एक प्रायोरिटी टेबल है, इस चीज को बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। ये प्रायोरिटी टेबल आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ईमेल वगैरह पे शेयर कर दिया गया है, और एक बार शेयर कर देंगे इस चीज को। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 or 2 minutes, प्लीज वेट। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। इसके सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग हम फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स ऊपर है ये रीजन में वो ज्यादा प्रायोरिटी वाले, और जो फंक्शनल ग्रुप्स नीचे है वो कम प्रायोरिटी वाले। क्वेश्चंस इसी से आते हैं।
एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं, और अगर एग्जाम में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया तो इससे आएगा। और नोमेनक्लेचर के कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन दूसरे चीजें सीखने के लिए अपने को नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो इसलिए नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखो यहाँ पे कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल दिख रहा है। अब अगर किसी कंपाउंड में कीटोन और अल्कोहल साथ में है तो कीटोन को प्रेफरेंस देना और कीटोन को सफिक्स लगाना, बाकी सबका प्रीफिक्स लगाना। तो और एक बार मैं लिख रहा हूँ ये चीज, सफिक्स इज यूज्ड, सफिक्स इज यूज्ड फॉर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, prefixes are used for all other functional groups। अगर कंपाउंड में 3 या 4 भी फंक्शनल ग्रुप्स रहे तो भी एक ही कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट रहता है, उसको सफिक्स लिखते हैं, बाकी सबका प्रीफिक्स लिखते हैं। तो जंगल का राजा सिर्फ एक ही रहता है, तो सफिक्स भी सिर्फ एक ही चीज का लिखना, बाकी सबके प्रीफिक्सेस लिखना। तो जैसे कंपाउंड में अगर अपने पास में COOH एंड OH ग्रुप प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में COH एंड OH ये दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है अपने पास में, तो COH बनेगा सफिक्स, COX अपन लिखेंगे सफिक्स और OH अपन लिखेंगे प्रीफिक्स। OH का लगाएंगे प्रीफिक्स और COH के लगाएंगे अपन सफिक्स, क्योंकि COH ऊपर है और OH ग्रुप नीचे है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी टेबल में देखना किसका प्रीफिक्स लगाना है, किसका सफिक्स लगाना है, और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर देने के लिए हाथ उठाओ। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव दिस आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करें, आंसर देंगे। रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। बताओ श्रीतेज। सर 4 कार्बोक्सी-2-ol। गलत हो गया, म्यूट करो। जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स, बाजू वाले का प्रीफिक्स। हार्दिक 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 एसिड। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 एसिड। श्रीतेज समझा क्या 4 हाइड्रोक्सी? यस सर, समझिए। ओके, पक्का ना? यस सर, यस समझिए। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 एसिड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें प्लीज पूछ लो। और ये पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करते ही है अपन। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। हो जाएगा ये? ठीक है, ये टेबल शेयर कर देंगे, ऑलरेडी शेयर कर दिया है और एक बार शेयर कर देंगे ढूंढ के। ठीक है, इसको डिलीट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वो टेबल थोड़ा बड़ा करके लिखा है यहाँ पे, सो दैट इज द सेम थिंग। अब करते हैं प्रैक्टिस। तो ये वाला कंपाउंड का नाम लिखो पहले। इसमें अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम लिखो, बाद में दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे अपन इसमें।
आंसर्स प्लीज ट्राई. आनंद. 4 bracket 1 methyl ethyl 2 ethyl hex 5 in 1 all. ठीक है, ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे. इसमें अपन को क्या सिलेक्ट करना है? पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचिंग भी आ जाए, सॉरी जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और अनसैचुरेशन भी आ जाए. Select the parent carbon chain which contain नहीं branching नहीं. Select the parent carbon chain which contains the functional group as well as the unsaturation. फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन दोनों होने चाहिए. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 4 नंबर पे क्या है अपने पास में? 4 नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल है. तो 4 नंबर पे क्या है? ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी है. किसने आंसर दिया था? ये आनंद ने दिया था क्या? यस सर. ये आपने बताया था ना 4 पे 1 मिथाइल इथाइल. यस सर. करेक्ट है. तो नाम लिख लेंगे पहले ब्रैकेट वाला 4 पे लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल. हाँ बराबर, पहले ब्रैकेट लिखते हैं क्योंकि ब्रैकेट का 1 नंबर को कंपेयर करते हैं इथाइल के ई के साथ में. जय सही है ना? ये पहले ब्रैकेट लिखेंगे. बोलो हाँ. सर रीजन. रीजन ये 1 का कंपैरिजन हुआ ई के साथ में, नंबर पहले आते और फिर अल्फाबेट आते. सही है. Yes, हाँ अपन ने किया था ये पहले. 2 इथाइल and 6 मतलब hex 5 in 1 all. This is the answer. ठीक है, hex 5 in 1 all. Any doubts? Any doubts? Please ask. कुछ पूछना है किसी को? यहाँ पे नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको करते हैं डिलीट. अब इसी कंपाउंड में देखो एक वेरिएशन करते हैं अपन. यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा दिया अपन ने. क्या लगाया? NH2 ग्रुप. अब ट्राई करो. अब वो NH2 का अपने को सफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, ये सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कंपाउंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, इसको ट्राई करो. आंसर आया क्या? चलो अपन डिस्कस करते. देखो अपन क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और अल्कोहल और अमाइन कहाँ पर है वो देखेंगे. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्कोहल ऊपर. अरे यार ये देखो, यहाँ पे देखो अल्कोहल ऊपर है और अमाइन नीचे है. मतलब अल्कोहल का सफिक्स यूज करना है और अमाइन का प्रीफिक्स यूज करना है. अमाइन का प्रीफिक्स है अमाइन, अमाइन का प्रीफिक्स है अमाइनो. तो इसका पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा कुछ इस तरह से. तो ये अमाइनो है 3 पे अमाइनो है, राइट. तो अमाइनो का ए है. तो 4 पे आ जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, फिर अमाइनो का ए. तो 3 पे आ जाएगा अमाइनो, फिर आ जाएगा 2 पे इथाइल, and then we have 6 hex 5 in 1 all. This is the final answer. आंसर लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो.
श्रीतेज डिफिकल्टी? सर ये सफिक्स प्रीफिक्स का कंसेप्ट जब दो फंक्शनल ग्रुप रहे तब एप्लीकेबल है। हाँ, सफिक्स प्रीफिक्स का कंसेप्ट जब दो फंक्शनल ग्रुप है तब एप्लीकेबल है। यहाँ पे OH भी सब फंक्शनल ग्रुप, NH2 भी फंक्शनल ग्रुप, तो अपन ने टेबल में देखा कि OH को ज्यादा प्रिफरेंस है। OH is more preferred according to the priority table. OH is more F OH is more preferred according to priority table. इसलिए OH का अपन ने यूज किया सफिक्स और NH2 का अपन ने यूज किया प्रीफिक्स। फिर वही टेबल में अपन ने देखा कि NH2 के लिए लिखते अमाइनो, तो 3 पे है अमाइनो, फिर उसमें भी अल्फाबेट पहले है A और इथाइल का E है बाद में। रितेज कमेंट? यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके गुड, ठीक है। और कोई डाउट इसमें किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना है, चलो आगे बढ़े। चलो इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्मेट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है, इसमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर्स? ठीक है, इसमें भी हिंट दे देते हैं। ये वाला है सफिक्स वाला, ये 2 है प्रीफिक्स वाले। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से सिलेक्ट होगा एंड देन फिर अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे, और ये भी प्रीफिक्स है। ठीक है, आई एम राइटिंग द नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये है पार्ट्स ऑफ द नेम, और अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 अमाइनो ABCDEFGH, 2 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी, 5 अमाइनो 2 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी ऑक्टेनोइक एसिड। ये दोनों प्रीफिक्स वाले, और ये भी ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग का भी हम लिखते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? लेफ्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन द लेफ्ट क्वेश्चन। Please ask if you have any concerns, any doubts. No doubts? Very good. Jay, doubt? सर 5 अमाइनो 7 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल ऐसा लिखा तो 5 अमाइनो ABCD, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो ना, पहले A आता फिर E आता, ABCDEFGH। नहीं, ये ऑर्डर करेक्ट है। आप जो बोल रहे हो उसमें हाइड्रोक्सी पहले लिख रहे हो, है ना? यस सर। तो ब्रांचेस के जैसा ही ट्रीट करे प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को। अब उसका फंक्शनल ग्रुप का जो इंपॉर्टेंस था
वो नाम लिखने के लिए चला गया, अब वो सिर्फ ब्रांचिंग जैसा है। तो जैसा मिथाइल और इथाइल लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैसा हाइड्रोक्सी, अमाइनो और इथाइल लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप हाइड्रोक्सी को प्रेफरेंस मत दो। मैंने अमाइनो को, अमाइनो है इसलिए प्रेफरेंस नहीं दिया, अमाइनो ए से स्टार्ट होता है इसलिए प्रेफरेंस दिया। हाँ सर। सर फिर ग्रैंड पेरेंट को पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका ब्रैकेट रहता, ब्रैकेट के अंदर नंबर रहता, वो नंबर को अल्फाबेट के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है इसलिए। लेकिन सर मतलब नाम लिखते समय नंबर देखते ही नहीं ना। नहीं, नाम लिखते समय नंबर नहीं देखते। देखो, नंबर देने के रूल्स अलग और नाम लिखने के रूल्स अलग। यानी नाम बनाना एक अलग प्रोसेस है और नाम को टाइप करके लिखना एक अलग प्रोसेस है। टाइप करते वक्त नंबर नहीं देखते, टाइप करते वक्त सिर्फ अल्फाबेट देखते। हाँ सर, तो फिर नंबर नहीं देखते लिखते वक्त, तो फिर ग्रैंड पेरेंट का वो नंबर क्यों दिख रहे हम? नंबर देखो, जब अपन नाम लिखते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते, बराबर। यस। तो अमाइनो पहले लिखेंगे, बराबर। यस। लेकिन अगर किसी के नाम में ही वो नाम ही 1 मिथाइल इथाइल है, उसके तो नाम में ही नंबर आ गया ना। यस। अब चमका क्या? हेलो जय। नो सर, उसके नाम में ही नंबर आ गया मतलब क्या बोलना नाम में चाह? नंबर आ गया मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे देखो आपका नाम जय है, अपने क्लास में आनंद है, राइट। अभी जय और आनंद को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले आनंद का नाम आएगा, बाद में जय का नाम आएगा। यस सर। जैसे मुझे ये सीक्वेंस में जूम की मीटिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिखते हैं, तो सबसे पहले आफिया सैफुद्दीन, आनंद भगत, दानियल खान, धनबीर सिंह सेठी, ध्रुव दाबेराव ऐसे नाम दिख रहे हैं, बराबर। यस। लेकिन अगर आपने जय के जगह पे वहां पे लिख दिया 3 जय, 3 स्पेस जय, तो आपका नाम उससे भी ऊपर दिखेगा। यस। फोन के एड्रेस बुक में जो फोन नंबर की कांटेक्ट लिस्ट है, उसमें कोई आप नाम ऐसा सेव करके देखो, 45 रोहन ऐसा मेरा नाम रखोगे, तो जो आपके नाम में पहला ए से नाम स्टार्ट होने वाला है उसके ऊपर मेरा नाम दिखेगा, क्योंकि आपने मेरे नाम में ही नंबर ला दिया। यस सर। तो अमाइनो का ए को कंपेयर किया 1 मिथाइल इथाइल के 1 से। सही है। यस। हाँ, अपन करेंगे इस पे और नेक्स्ट टर्न पे फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे जय आप सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस करवाना, उसके बाद अपन राइट साइड का ऑरेंज कलर का कंपाउंड डिस्कस करेंगे, ओके। श्योर। ठीक है सर। यस। ठीक है, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।